हरे कृष्ण परमात्मा एक समय हम लोग बेसेंसेस कृष्ण प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज रविवार का हमारा जपा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु उपस्थित है। श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और प्रभु जी गुरु महाराज जी के मैनेजर जोन में आरएसए के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और साथ ही में नागपुर मंदिर के जो कि प्रोजेक्ट गुरु महाराज जी के काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है, तो वहाँ के सह अध्यक्ष के रूप में भी प्रभु जी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और साथ ही साथ में पंढरपुर का जो नव मंदिर निर्माण हो रहा है वो वैकुंठ प्रोजेक्ट, उसमें भी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभु जी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लिए हैं। प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन व्यू से। काफी व्यस्त रहते हैं। प्रभु जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। कल लेट नाइट ट्रैवल करके पंढरपुर पहुंचे हैं आज सेवाओं के लिए। और प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी गुरु माँ जी के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम वश प्रभु जी आज का टॉक डिलीवर करने हम सभी के बीच उपस्थित है। सभी से अनुरोध है, कृपया अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और आज का टॉक सुनने तैयार हो जाए। और हम श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु से अनुरोध करेंगे, प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Guru Maharaj, please accept my humble obeisances in the Lord. Ram Ram Hare Hare. नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी धीनाम। नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Padmali Prabhu, is the class to be in English or in Hindi? Prabhu जी, you can do combine if it is comfortable for you. Okay, thank you very much. Thank you so much for giving this opportunity. सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए तथा आप सभी वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए I just reached पंढरपुर धाम कल रात। और it's a great opportunity, आप सबकी सेवा का मौका मिलता है इस तरह से गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो today's topic I have chosen is about our mind. मन के विषय का आज हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो ये मन भक्तों को भी कई बार बहुत परेशान करता है। ऑल्दो हम सभी रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि ये मन हमारा नियंत्रण में रहे। हम इसी के लिए डेली अपने माइंड को मॉर्निंग में जिम लेके जाते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें ट्रेडमिल वगैरह करनी होती है, डंबल्स लिफ्ट करने होते हैं, ऐसे इस मन को सशक्त बनाने के लिए हमको माइंड जिम में लेकर आते हैं। इस जूम वर्कशॉप में, जूम जिम खाना में, जहाँ के हमारे ट्रेनर हैं परम पूज्य गुरु महाराज श्री लोकनाथ स्वामी महाराज। तो ही इज द ट्रेनर ऑफ दिस जिम एंड ही इज, जैसे जिम में जब जाते हैं तो एक ट्रेनर होता है जो करके बताता है, ऐसे करो, ये मत करो, इस तरीके से। तो ऐसे ही महाराज भी हम सबको ये मन को सबसे अधिक नियंत्रण में करने वाली क्रिया मंत्र जप, वो वही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की विधि सिखाते हैं। क्या यम है, क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अच्छी तरह से समझाते हैं। तथा उसके बाद में रेगुलर हमारे लिए एक डोज रहती है। जपा टॉक के माध्यम से हम लोगों को ये बताया जाता है कि कैसे हम लोग अपनी दैनिक क्रिया में, क्योंकि हम अधिकांश यहाँ पर जो बैठे हैं गृहस्थ भक्त हैं, और गृहस्थ, मैं भी गृहस्थ हूँ। तो कहते हैं जौहर की गति जौहर जाने। लाइक द डॉक्टर नो बेटर अबाउट द डॉक्टर, द इंजीनियर नोज बेटर अबाउट द इंजीनियर, द सिविल कॉन्ट्रैक्टर नोज बेटर अबाउट द civil contractor. Similarly, a grahastha who is struggling in this material world, a grahastha can understand better his position. हालांकि ऐसा पूरी तरह सत्य नहीं है, महाराज हम सबकी सिचुएशन को ज्यादा जानते हैं, although he is a renunciate.
बट फिर भी जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं, लाइव सिचुएशंस हैं गृहस्थ आश्रम की, वो हम्म, हम लोग दिन रात देखते हैं। तो उनको किस प्रकार से डील करना है, कैसे उसको जब माइंड में बहुत ज्यादा अ, दुविधाएं आती हैं या बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है मन किन्हीं भी कारणों से, तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय कैसे इसको नियंत्रण में ला करके और वापस हम इसको पुनः कृष्ण भावनामृत में लगाएं। क्योंकि प्रभुपाद जी बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि the best way to entangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness। हाँ, तो सबसे अच्छी विधि जो इस मन को अपने नियंत्रण में रखने की है, या इस मन के द्वारा दिए गए संतापों से निकलने की है, वो है अपने को कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में संलग्न रखना। तो हम सभी इस्कॉन के भक्त बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे भाग्य का वास्तव में कोई पारावार नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू आवर गुड फॉर्च्यून, बिकॉज वी ऑल हैव बीन गिवन in which we are practicing bhakti yoga, and this bhakti yoga in which जिसमें कि प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, डिवोशनल सर्विस। किस प्रकार से हम दैनिक कृष्ण भावना भावित क्रियाओं को करके अपने मन को भगवान में संलग्न रख सकते हैं, भगवान के स्मरण में संलग्न रख सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम, मन जो है वास्तव में जीव का सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु का भी कार्य कर सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही एकमात्र कारण है जीव के बंधन या मोक्ष का। बंधाय विषया संगो विमुक्तैर निर्विषयन मनः। बंधन का कारण कब बनता है मन? जब हम मन को भौतिक क्रियाकलापों में, विषयों का संग करने में अपने मन को लगाते हैं, तब ये मन हमारे बंधन का कारण बनता है। और इसका कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम अनादिकाल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जान रहे हैं इस मन को, कि किस प्रकार से हमने इसको खूब विषय भोगों में लगाया, नाना प्रकार की विषय भोगों की सामग्री एकत्रित करने में लगाया। ये पिक्चर नहीं, इसके साथ में ये पिक्चर भी देखनी है, एक दिन में दो दो तीन तीन पिक्चरें भी देखी, और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ, खाने के पदार्थ, पहनने के पदार्थ, इसमें अपनी बहुत एनर्जी लगाई। लेकिन हमने देखा इनको करते समय हमारा हम और अधिक बंधन में बंधते गए। तो अब हमको ये विधि पता चली कि विमुक्तैर निर्विषयन मनः। लेकिन ये मन हमारे मुक्ति का कारण बनता है यदि हम इसको विषयों को भोगने में नहीं लगाते। यही संस्पर्श जब होगा, दुख यो नय एव ते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। तो संस्पर्श जब होगा, जब हम लोग जो भोगों के संस्पर्श से जन्म लेता है, क्या लेता है जन्म? जब हम भोगों के इंद्रियों के विषयों को भोग करने में के स्पर्श जब करते हैं, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से स्पर्श कराते हैं, संस्पर्श सम्यक रूपेण स्पर्श कराते हैं, तो क्या होता है? से ही संस्पर्श जा, उससे जन्म लेता है भोगा। दुख योन है, जिससे कि दुख की योनि, दुख का जन्म होता है। ये हम सबका एक अनुभव है, बहुत बात हमने इसका अनुभव किया है। इसलिए पहले हमको मन के क्रियाकलाप, मन है क्या चीज, इसको वैसे तो इसके विषय में कोई मैं माइंड कंट्रोल के ऊपर तो सेशन नहीं दूंगा जो हम लोग यूथ्स को देते हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह में जाके बताते हैं, लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम लोग सभी इस जीवन में एक बहुत ही बड़े ओपोनेंट के साथ में हम लोग जो है दिन रात जूझ रहे हैं, है ना? और ये ओपोनेंट क्या है? ये ओपोनेंट है हमारा माइंड। जैसे गेम ऑफ क्रिकेट का गेम होता है, हम सबने क्रिकेट का गेम देखा है, खेला भी है, और हम देखते हैं कि क्रिकेट के गेम में अपने ओपोनेंट को एसेस करना बहुत आवश्यक होता है।
अगर हमने अपने ओपोनेंट को एसेस कर लिया, उसका शॉर्ट एनालिसिस कर लिया, इस ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। जब हम ये शॉर्ट एनालिसिस करते हैं अपने ओपोनेंट का, तब फिर हम उसके द्वारा फेंकी हुई किसी भी बॉल को जो है वो खेलने में अपने को समर्थ बना पाते हैं। हाँ? तो ये मन जो है हमारा सबसे बड़ा ओपोनेंट है, जिसके द्वारा फेंकी हुई गेंदों को हमें खेलना है। हाँ, तो जैसे कैसे क्रिकेट के गेम में कहते हैं कि सबसे बड़ी गुगली होती है, गुगली को खेलना बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये मन जो है हमारा नित्य प्रति हमारे सामने गुगली गेंदें फेंकता रहता है, और सबसे पहली गुगली फेंकता है सुबह के समय, जब हमारा अलार्म बजता है। आप सब तो अभ्यस्त हो, आप सब भक्त हो, वरना संसार के लोगों में देखा जाता है कि सबसे पहले जब सुबह अलार्म बजता है, हम अपने बच्चों को भी देखते थे। जब सुबह उठना है, कुछ संकल्प करके सोए हैं कि कल सुबह से जिम जाएंगे, या कल सुबह हम उठ करके ये करेंगे, और जैसे सुबह अलार्म बजता है तो सबसे पहले स्नूज कर देते हैं। स्नूज करने मतलब अभी हमें 5 मिनट और सोने दो। फिर 5 मिनट बाद बजता है, फिर उसके बाद में स्नूज कर देते हैं, थोड़ा और सोने दो। 3 बार जब स्नूज हो जाता है तो उनके मन को एक बैकिंग मिल जाती है कि अब तुम 15 मिनट ज्यादा सो लिए हो। परंतु इस क्रिया में हमने क्या किया, ये हम लोग कई बार विश्लेषण करना भूल जाते हैं। जब हमारा अलार्म पहली बार बजता है और हम इसको स्नूज करते हैं, मतलब हमने अपने माइंड के द्वारा फेंकी गई पहली गुगली के ऊपर हम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हमको जितना समय तक सोना है हम उतने बजे का अलार्म बजाएं, लगाएं, लेकिन अलार्म बजने के साथ हम तत्काल कूद कर बैठ जाएं कि अब हमें सोना नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब हमने जो गुगली ओपोनेंट ने, बॉलर ने, फास्ट बॉलर ने गुगली फेंकी और हम पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। अब आप सोचिए, जिस ओपोनेंट के द्वारा फेंकी गई पहली गुगली बॉल पर हम क्लीन बोल्ड हो गए, अब वो ओपोनेंट हमारा दिन भर जब बॉल्स फेंकेगा तो क्या हम उस पे चौके छक्के लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। हाँ? तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब ये मन हमारा दिन भर गुगलियां फेंकता है, हाँ, लेकिन हम इस गुगली को खेलने के आदी हो जाएंगे यदि हम इसकी पहली बॉल पर चौका छक्का लगाएंगे। एक भक्त थे, हमारे मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में, वो दिन भर हरि नाम का जप करते रहते थे, उनका मुंह चलता रहता था, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। तो भक्तों ने पूछा, आप ये हर समय जप क्यों करते रहते हैं? हाँ? तो बोले, ये प्रभु जी, ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरी प्रैक्टिस है। दिन भर की प्रैक्टिस मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि जब मैं सुबह मैच में, जैसे 2020 मैच होता है, ऐसे 2 आवर्स का मैच हमारा सुबह को होता है, जब मेरा सुबह को मैच होगा तब मैं अपने माइंड की गुगलीज को चौके और छक्के लगा सकूं, इसलिए मैं दिन भर प्रैक्टिस करता हूँ। तो हमारा कृष्ण भावना भावित जीवन जो है, ये वास्तव में इट्स लाइक अ प्रैक्टिस। जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैच में अगर हमने ओपोनेंट को असेस कर लिया, इस प्रकार की गेंद फेंकता है, लेकिन अब अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की, दिन भर हम प्रैक्टिस, कितनी कितनी बार आपने देखा होगा धोनी, सचिन तेंदुलकर वगैरह खूब खूब प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, और प्रैक्टिस करते रहते हैं, कभी ऐसी बॉल फेंकी जाती है, नेट के अंदर प्रैक्टिस करते थे। हाँ, सो एक फेमस टेनिस प्लेयर से पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, टाइगर वुल्फ नाम का टेनिस प्लेयर था। उससे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, एंड ही सेड, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है, ये हमको हमारे ओपोनेंट को फेस करने में सक्षम बनाती है। तो अ, मन जो है हमको विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प दिन भर हमको दिखाता रहता है। तो इस मन के द्वारा जो हम लोगों को पछाड़ने का, हमको परास्त करने का, या कमजोर बनाने का जो इसका इरादा होता है, उसको हम कैसे विफल कर सकें, इसके ऊपर हमारे ये सारा जितनी भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दे ऑल आर बेसिकली मेंट टू ब्रिंग आवर माइंड फ्रॉम द नेगेटिविटीज इनटू द positive reality. This is what is the practice that we all have to do.
तो आप सबको, आपने भागवतम में वो स्टोरी सुनी होगी अवंती ब्राह्मण की। कि अवंती ब्राह्मण कितने कितने कष्टों से गुजर रहे थे। वे बहुत ही कंजूस थे, आप सबको पता है कितने वो कंजूस थे कि वो किसी प्रकार का खर्चा नहीं करते थे। एक फिर भगवान ने इस प्रकार के अरेंजमेंट किया, उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, उनका घर जल गया, उनकी सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, प्रॉपर्टीज चोरी हो गई, उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए और वो एकदम सड़क पर आ गए। और उसके बाद में सड़क पे लोगों ने उनके साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया। हमने पढ़ा उनके खाने की प्लेट में लोग पेशाब करके चले जाते थे, उनको नाना प्रकार के गंदे शब्द कहते थे, नाना प्रकार से प्रताड़ित करते थे। लेकिन अब इनका इनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। अब ये जो थे इनको वास्तव में इस संसार की स्थिति का बोध हो गया था। तो इन्होंने भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, नायम जनों में दुख सुख हेतु, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः, मनः परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यथ। कहते हैं, मैं सोचता था कि इस व्यक्ति के कारण मुझे कष्ट हो रहा है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, इस कारण से मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे पुत्रों ने मेरे को अपने साथ रहने से मना कर दिया, इस कारण से कष्ट हो रहा है। ना अयम जनो, ये लोग जो है ये मेरे दुख का कारण नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये कोई भी मेरे सुख और दुख का हेतु नहीं है। न देवता, ना ही देवता है। यदि कोई कहता है कि ये शनि देवता का प्रकोप चल रहा है मेरे ऊपर, या भी मेरा मंगल खराब चल रहा है, या मेरा कुल देवता मुझसे रुष्ट हो गया है, न देवता, न आत्मा, हाँ, ना मैं स्वयं भी इस सुख और दुख का हेतु हूँ। ग्रह, मेरे ग्रह, मेरे ग्रह नक्षत्र, ये भी मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है। ना कर्म, न काल, काल भी, कि इस समय बड़ा विपरीत समय चल रहा है, मेरा तो भी समय ही खराब चल रहा है, एक के बाद एक नुकसान होता चला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, ना ना देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारणम आमनंती। हाँ, मेरे सुख और दुख का परम कारण है मनः, मनः परम कारणम। मन जो है परम कारण है, जिसके द्वारा संसार चक्रम परिवर्तयेतद। ये संसार संसार चक्र जो है मेरा बार बार घूम रहा है, बार बार मैं विभिन्न लोगों को, विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न वस्तुओं को अपने सुख दुख का, ग्रह को, काल को, कर्म को सुख दुख का कारण मानता जा रहा हूँ। और इन सब कारणों के कारण मेरे मन में ऐसी ऐसी विकृतियां बैठ रही हैं कि मैं अंत समय में जब मेरा फाइनल एग्जाम आता है, और मैं इस फाइनल एग्जाम में मैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम थम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता, मैं जाने किन किन भावों में भावित होकर के इस देह का, इस कलेवर का त्याग करता जा रहा हूँ, और उसके अनुरूप मुझे संसार चक्रम परिवर्तित, संसार के चक्र में मैं घूमता जा रहा हूँ, घूमता जा रहा हूँ, और मैं फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, फाइनल एग्जाम आया, और फाइनल एग्जाम में, जैसे फाइनल एग्जाम आया, और हम जो है, क्योंकि हमने जीवन पर्यंत इसको दुख का कारण माना, उसको दुख का कारण माना, इस व्यक्ति से हमारा राग हुआ, उस व्यक्ति से द्वेष हुआ, ये सब होता रहा, हम परिस्थितियों के गुलाम बनते रहे, हम वस्तुओं से, हम स्थानों से अटैच या डिटैच होते रहे, हम संसार भर में कमियां देखते रहे, जबकि सारे सुख दुख का कारण हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड था, जिसको हमने जीवन पर्यंत कंट्रोल नहीं किया, और उस कंट्रोल ना करने के कारण अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त कलेवरम नहीं हुआ। हम्म, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर नहीं छूटा, और उसके कारण क्या हुआ कि हम बार बार बर्थडेज मना रहे हैं संसार में। ये जो बर्थडे हम लोग मनाते हैं हर साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, वास्तव में ये दिन उस दिन का एक प्रकार से द्योतक है। इट्स जिस दिन हम फेल हो गए, और उस फेल होने के कारण हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा, एक एग्जाम में फेल होने के कारण चूंकि हम दोबारा इस भौतिक जगत में आए, उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो
ये बहुत आवश्यक है समझना कि हमारा मन जो है किस प्रकार से। उसके बाद में वो कहते हैं द्विज, जैन अवंती ब्राह्मण, मनोगुणान वै सृजते बलियस। हाँ, मनोगुणान वै सृजते बलियस, बल से ये मन जो है गुणों के द्वारा प्रेरित होकर ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, और विलक्षण रूप से कर्म करता रहता है। शुक्लानि कृष्णान अथ लोहितानि, तब तेभ्यः सवर्णः श्रुतियो भवन्ति। और बलशाली मन जो है गुणों को सक्रिय कर विभिन्न भौतिक क्रियाकलापों को करवाता रहता है, जिसके द्वारा जीवन की विभिन्न परिस्थितियां बनती रहती हैं। हाँ। कारणम गुण संगस्य सदसद जन्म योनिषु। बार बार हम जो है इस गुणों के संग के कारण हम लोग सदसद योनियों में जन्म लेते रहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में 6 अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से बताए कि किस प्रकार से ये मन जो है ये हमारे उद्धार का कारण भी बन सकता है और अवसादयित, और हमारे पतन का कारण भी बन सकता है। हाँ? उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। ये स्वयं का सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। Mind can create, William Blake said that mind can create the hell out of heaven and heaven out of hell. If we know, if we know the techniques, if we know the ways by which we can control our mind, bring our mind back into our control, then this mind is our best friend. Otherwise, this mind can turn out to be the worst enemy. सुकरात का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। सुकरात की पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी, बहुत ही कर्कशा स्त्री थी। तो सुकरात ने कहा कि यदि आपकी पत्नी बहुत अच्छी स्वभाव की है तब आप जो है बहुत अच्छे गृहस्थ का पालन कर सकते हो, और यदि नहीं तो फिर आप एक अच्छे स्कॉलर बन सकते हो। तो वो एक बहुत स्कॉलरली व्यक्ति थे। एक बार उनके घर में सारे मित्र उनके एकत्रित हुए। सारे मित्र एकत्रित हुए। सुकरात जो है उनके ऊपर फिलॉसफी के ऊपर चर्चा शुरू कर दिए, और बैठ करके सब लोग चर्चा कर रहे थे। और पत्नी आई और जोर जोर से जैसे कर करके, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, निखट्टे लोगों को एकत्रित कर लेते हो और ये इस तरीके से तुम अपना समय बर्बाद करते रहते हो, निकम्मे कहेंगे तुम्हें, दफा हो जाओ मेरे सामने से, सब्जी आनी है, फल आने हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे। और सुकरात उस समय केवल मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा के उठे वहां से और मित्रों से बोले चले बोलो बाहर चल के बैठते हैं। बाहर जब गए तो उनकी पत्नी ने क्या किया, वो ऊपर बालकनी में चली गई। उसने कहा इसने मेरी बात को असुना कर दिया, इसने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया, अब मैं इसको सबक पढ़ाती। तो वो ऊपर दौड़ के गई बाल्टी पानी लेकर के, और जैसे सुकरात घर से बाहर निकले बालकनी से उसने पानी डाल दिया। और सुकरात उसकी ओर देखे। अब बताइए आप में से हम में से कोई हो तो क्या करेगा ऐसी अवस्था में। लेकिन सुकरात अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराए और बोले, ओ पहले तो अंदर से केवल गरज रही थी, अब बरसने भी लगी, और मुस्कुरा करके और वहां से अपने मित्रों के साथ चले गए। सो ही कुड मेक द हेवन आउट ऑफ हेल। नरकीय अवस्था में भी उन्होंने स्वर्ग जैसी अवस्था अपने लिए कर रखी थी। और वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखते हैं कि एक बच्ची जैसे जो कॉलेज में थ्रू आउट टॉप करती थी, फाइनल ईयर में उसका जब एग्जाम आया तो उस लड़की ने, उसके मन में कीड़ा बैठ गया, इस साल मेरे सेकंड सेमेस्टर में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इस साल यदि मैं अगर सेकंड नंबर पे आई तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, जो टीचर्स मुझे इतना प्यार करते थे वो क्या सोचेंगे, मेरे बारे, मेरे मित्र तो सब मेरी हंसी मजाक बनाएंगे। और ये कीड़ा उसको इतना दिमाग के समान खोखला करना शुरू कर दिया कि एक दिन वो पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मन एव मनुष्य नाम उद्धरेद आत्मना, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तो ये मन जो है हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है यदि हम इसके ऊपर नियंत्रण करते हैं।
और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। तो हम सब भी अपने जीवन में कई बार देखते हैं, भक्तों के जीवन में हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने मन को जीतने का प्रयास करते हैं। दिस इज द एक्टिविटी जिसमें, क्योंकि देखिए अगर मन हम नियंत्रण में कर लेते हैं, मन को हम समझ लेते हैं, अपने को मन से डिलिंक करने का प्रोसेस हम समझ लेते हैं, तो हम जो है परमात्मा के बहुत निकट आ जाते हैं। या कॉन्ट्रोवर ऑन द कॉन्ट्ररी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो परमात्मा के या भगवान के बहुत निकट आता है, वो जो है मन को जीत पाता है। So anyway, you can say that, but Krishna says in Bhagavad Gita, Jita Atmanaha Prashantasya, Jita Atmanaha Prashantasya Paramatma Samahita, Shitoshna Sukha Dukkeshu Tatha Manapamayiha। जिसने अपने मन को जीत लिया है, इस चैप्टर में मन को आत्मा से वर्ड से रेफर किया गया है। क्योंकि इस शरीर में जब तक प्राण है, जब तक आत्मा रहता है शरीर में, तब तक इसकी इंद्रियों को, इस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, मन को, सबको आत्मा कह के संबोधित किया जा सकता है। इसका उदाहरण माधवाचार्य जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हम लोगों ने कई बार सुना भी होगा आपने, जैसे कि नारियल का फल होता है, जब जूटधारी नारियल होता है तब भी आपसे कहा जाता है नारियल ले आओ। हाँ, तो जब जूट आप हटा देते हो उसके ऊपर से, तो खोपड़ा बचता है, हार्ड शेल बचता है जिसके अंदर नारियल होता है। फिर आप तब कहलाता है नारियल कहलाता है। फिर आप उसको तोड़ते हो, फिर अंदर से उसका फल निकलता है, उसको भी आप नारियल कहते हैं। तो जब तक नारियल का फल इस सब के अंदर है, तब तक ये सब कुछ नारियल कहलाता है। लेकिन जब नारियल का फल निकाल दिया जाता है, तब उस खोपड़े को आप खोपड़ा कहते हो, या उसको हार्ड शेल कहते हो, उस जूट को आप जूट कहते हो, या उसको तरह तरह से इस्तेमाल में लेते हो, तब आप उसको नारियल नहीं कहते हो। इसी तरह से जब तक इस देह में प्राण है, जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हमारे शरीर को भी आत्मा कहा जा सकता है, और हमारे मन को भी आत्मा कहा जाए। तो कई बार जब मन शब्द इस्तेमाल होता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बंधु आत्मा मनस्तस्य येन आत्म एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इसमें कई बार आत्मा आत्मा शब्द आपको सुनाई पड़ता है। सो माय डियर डिवोटीज, ये जो मन को नियंत्रण करने की सबसे अच्छी सुंदर प्रक्रिया जो हम सभी को प्राप्त है, वो है मंत्र मंत्र जप की। अब इस मंत्र जप को यदि हम फुल्ली कॉन्शियस होकर, ये साक्षात भगवान का परस्पर संग है। दिस इज लाइक अ वन टू वन ट्रांजैक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड। जब हम इस भाव से जप करते हैं, अपराधों से बचते हुए जप करते हैं, सही मूड में, सही एटीट्यूड के साथ, सही परिवेश में जब हम जप करते हैं, तब हम देखते हैं कि हम इस मन के ऊपर अपने कंट्रोल करने का सही प्रयास कर पाते हैं। यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम। तो हम सबकी प्रयास क्या होना चाहिए कि कैसे ततस्ततो नियम तद आत्मनि एव वशम नये। हम हर परिस्थिति में आत्मनि एव, अपने अंडर में, अपने ही अंडर में इस मन को वश में करने का अभ्यास कर सके। दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू लर्न। एंड हम सब बहुत धनी हैं, क्योंकि हमारे पास इस उत्संकल चंचल चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, ऐसे मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, कई सारे टूल्स हैं, है ना। तो ये जो सबसे बड़ा जो टूल है हमारा, वो है मंत्र। मंत्र मंत्र मीन्स that which frees mind of all kinds of anxiety। और जब ये मन पूरी तरह से हमारा पूरी हम अपनी शक्ति का निवेश करके, और इस मन को पूरी तरह से हरि नाम में लगाते हैं, इसको कहीं से जब ये जाता है इधर उधर खींच करके वापस ले करके आते हैं। धंधे में जाएगा, वहां से खींच के लाना है, परिवार में जाएगा, वहां से खींच के लाना है, किसी ने कोई गलत काम कर दिया हमारे साथ, वहां से इसको वापस खींच के लाना है। तो ये जो 2 घंटे की एक्सरसाइज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस बिगेस्ट ओपोनेंट को अपने कंट्रोल में लाने की एक्सरसाइज है। द मोस्ट
डिफिकल्ट ओपोनेंट, मोस्ट बलशाली, दृढ़ी, बहुत ही हठीले मन को अपने कंट्रोल में लाने की एक्सरसाइज है। हम्म, हम्म। और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवशस्ये मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन को मुझ में निवेशित करो। यू वांट टू इन्वेस्ट योर माइंड, योर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, द एक्ट्स ऑफ माइंड। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन मी। मयि एव, मुझ अकेले में, मेरे में ही, और किसी में नहीं। मयि एव, मन आधत्स्व, मई को, मन को पूरी तरह से मुझ में निवेशित करो। अत ऊर्ध्वम न संशय, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा अपने जीवन में, विशेष करके गृहस्थ लोग जो है, मन किस प्रकार से परेशान करता है। विभिन्न प्रकार के संकल्प और विकल्प मन लाता है। हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमारा मन हमको संकल्प भी दिखाता है, हमको लगता है ये सही है, लेकिन फिर उसका विकल्प बताता है कि नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे करो। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में हमको अपने से मेच्योर, अपने से वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध भक्तों के आश्रय में जाना चाहिए। हमको गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के ऊपर हमें एक तरह से सरेंडर करना आना चाहिए। जो भक्त अपने मन के द्वारा दिखाए हुए संकल्पों और विकल्पों में से खुद चूज करते हैं, बिना किसी साधु, गुरु और शास्त्र की मदद लिए, कई बार वो गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे जीवन में हम किसी के अनुगत्य में रहें, जिससे कि हम क्रॉस चेक कर सकें, दिस इज व्हाट माई माइंड इज थिंकिंग। मुझे ये निर्णय लेना है जीवन का। बहुत सारे निर्णय हो सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट का निर्णय हो सकता है। आपके, जैसे कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक भक्त हैं बॉम्बे में, एक बॉम्बे में भक्त हैं, जिस समय बहुत बड़ा स्कैम हुआ था शेयर मार्केट में, हर्षद मेहता का। उस समय उनका नाम भी मैं बताता हूँ, आनंद वृंदावन प्रभु जो हमारे हैं। हाँ, वो शेयर ब्रोकर, शेयर मार्केट में थे और धीरू भाई अंबानी के बहुत निकट थे। और उनको उस टाइम में स्कैम में कुछ ऐसा कार्य करके 400-450 करोड़ रुपए का फायदा होने का चांस दिख रहा था। और उन्होंने उस समय मन में कितना बुरी तरीके से, मन ने उनको ये कन्विंस कर लिया होगा, जस्ट डू इट, डोंट थिंक, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उस अवस्था में भी उन्होंने उस समय के देवामृत प्रभु, आज के भक्ति रसामृत स्वामी महाराज में शेल्टर ली। उनके पास गए, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने, भक्ति रसामृत महाराज ने उनसे कहा, कृष्णा डजंट नीड योर मनी, कृष्णा नीड्स योर क्लियर कॉन्शियसनेस। उस पैसे में कुछ गलत काम करना था जिसके चलते। तो कहने का प्राय क्या है कि ऐसी अवस्थाओं में जब हम लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई विवाद से संबंधित, हमारे परिवार में कोई बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, हमारे बच्चियों की शादी को लेकर के कोई बड़ा विवाद चल रहा है, या कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है, या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कोई अ, विवाद चल रहा है मन के अंदर, तो हमें उस समय में गुरु, साधु और शास्त्र, यदि हम इन तीन में आश्रय लेते हैं, बिलीव मी, यू विल ऑलवेज एंड अप टेकिंग द राइट डिसीजन। बिकॉज when we pose our faith in the higher authorities, Krishna sees our submission. Krishna sees that here is a devotee who is willingly submitting or surrendering his independent thinking, and he is counting on the will and wish of his spiritual master, Vaishnavas, senior Vaishnavas. So this is very, very important. तो हम लोगों को हमारे भक्ति में जीवन में कई बार इस प्रकार की दुविधाएं आती है। जैसे अभी हम बताते हैं आपको, अपने अपने भी हमारी बेटी की शादी होनी थी। हाँ, तो उससे पहले करीब 1-1.5 महीना पहले हमारे मन में बड़ा संताप आया, बहुत संताप आ रहा था। ये हमारी बेटियां हैं, हमने इकलौते उनको पाला है, हमारी वाइफ की डेथ हो गई थी अनटाइमली। हमने उनको अकेले पाला, भी के करके सब छोड़ के चली जाएंगी, हमारे साथ कौन रह जाएगा। मन बड़ा विषाद से ग्रस्त हो गया।
अंदर से बड़ा रुआसन होने लगा और बड़ा अंदर से विचलित होने लगा। हाँ, तो उस अवस्था में हम क्या करना चाहिए उस अवस्था में? हाँ, लेकिन हम लोगों को ये हमारे और हमारे माइंड के बीच में जो टग ऑफ वार होता है, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हम लोग विचलित होने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, रुआसन हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और हमारे हृदय पे एक बड़ा भार सा उत्पन्न होने लगता है, हमें इन परिस्थितियों में एक्चुअल में वी शुड टेक दीज सिचुएशंस लाइक अ प्ले ग्राउंड, लाइक अ प्ले ग्राउंड, जहां पर ये ओपोनेंट हमको जो इस तरीके से विचलित कर रहा है, हाउ फास्ट वी कैन डिफीट दिस ओपोनेंट विच इज नोन एज माइंड। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हाउ फास्ट आई कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कितनी जल्दी मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, ये जो मन मेरी स्थिति। तो हमने तत्काल बैठ गए, कमरे में बंद होके बैठ गए और अपने मन के साथ डायलॉग शुरू किया। इसके लिए हमको नॉलेज की आवश्यकता होती है, गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है, गुरु में एक अगाध निष्ठा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु में जब हमारी निष्ठा होती है, तो हम कभी भी अपने को यदि अकेला पाते भी हैं, अपने उच्छृंखल मन के कारण जो हमारा टेस्ट ले रहा होता है, इस परिस्थिति में देखूं ये कैसे एक्ट करता है। तो व्हेन माइंड टेक्स सच टेस्ट्स, एट दैट टाइम वी शुड ट्राई टू डिफीट इट। जैसे टग ऑफ वार चल रहा है, उधर से मन खींच रहा है, हाँ, कमजोर डाल रहा है, हमको खींचे ले रहा है, खींचे जा रहा है, और हम बिल्कुल लाइन के पास पहुंच गए, अभी क्रॉस होने वाले हैं। इतने में हमने अपने गुरु में निष्ठा जताई, नहीं मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, गुरु महाराज की सेवा है, मैं गुरु महाराज को अपना जीवन समर्पित कर सकूंगा। मैं ये शरीर के स्तर पर सोच रहा हूँ, ये ये पुत्रियां तो शरीर से उत्पन्न है, इन सब जीवात ये सब जीवात्माएं हैं, भगवान का अंश हैं, इन सब की अपनी अपनी अलग यात्राएं हैं। मुझे भगवान ने केयर टेकर की तरह नियुक्त किया था इनकी सेवा करने के लिए। अब इनका समय आ रहा है, ये अब अपनी अपनी उड़ान भरेंगी, मैं उसमें कैसे अवरोधक बन सकता हूँ? मैं अपना बचा हुआ जीवन अपने गुरुदेव की सेवा में पूरी तरह से लगाऊंगा। और उस समय मन में ये भी विचार आ रहा था, तुम बीमार पड़ोगे, अकेले हो, तुम्हारा कोई लड़का भी नहीं है, मदर की भी डेथ हो जाएगी, तुम्हारा क्या होगा, कैसे रहोगे? ऑल दीज थॉट्स कीप कमिंग बिकॉज माइंड हैज गॉट द नेचर ऑफ नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। और आप विश्वास कीजिएगा, उस दिन 10-15 मिनट्स के अंदर, यू नो, आई वॉज इन अ completely different situation because I could win over my, you know, uncontrolled mind, जो माइंड इतना परेशान कर रहा था। और काफी उस समय अंदर से भारीपन होने लगा, आंखों से आंसू भी आने लगे। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि इस प्रकार की अवस्थाएं मन हमारे सामने लाएगा। हाँ? और हमें इसको देखना इस प्रकार से है कि हम, हमारा मन के साथ में एक गेम चल रहा है, हमें इस मन को हराना है, इसको हमारे ऊपर काबिज नहीं होने देना है। इसको किसी भी तरीके से हमको इसे हरा करके और फिर से अपनी अ, आत्मीय आत्मीय ततस्ततो नियमित आत्मनि एव वशम नयेत, अपने अंडर में इसको रखना है। Prabhupada writes in one of the purports, the biggest activity is to control the mind. And one who has controlled the mind, he can do anything in the world. वो कुछ भी कर सकता है। अब ये मन हमको कई बार भविष्य की चिंता और भूत के, पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस से हमको डराता रहता है। हाँ, कई बार जैसे जब हमारे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जब एग्जामिनेशंस आ रहे होते हैं, बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, कई कई कोर्सेज बहुत भारी कोर्सेज होते हैं। तो हमें उन अवस्थाओं में स्वयं का भी मन को कंट्रोल में रखना है, मन को मित्र बना के रखना है, मन के ऊपर स्वयं को स्थापित रखना है, और अपने बच्चों को भी उनके मन से लड़ने की प्रेरणा प्रदान करनी। जैसे हम आपको उदाहरण के तो उदाहरण हम सबके पास अपने जीवन के ही होते हैं, लेकिन चूंकि उदाहरण पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाते हैं और सही दिशा के होते हैं, इसलिए इनको बताना श्रेयस्कर होता है, जिससे अन्य भक्तों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। मैंने शायद इसको पहले शेयर भी किया था, मैं कई बार इसको शेयर कर चुका हूँ कि एक बार हमारी बेटी गौरांगी जब सीए का एग्जाम दे रही थी, फाइनल एग्जाम था,
फाइनल एग्जाम के टाइम पर एक पेपर में आकर के वो लिटरली टूट गई और रात में रोने लगी। माँ है नहीं उसकी, तो हम उसके साथ उसी कमरे में सोते थे। हाँ, और वो रात में पूरा रात रात पढ़ती रहती थी। बहुत भयानक कोर्स है, वेरी टफ कोर्स। इट्स रियली लाइक किलिंग। बच्चों बच्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो पहले अटेम्प्ट में ही पास कर ली। और कभी उसने सीए का जॉब भी नहीं किया उसके बाद में। वो गृहिणी है, गृहिणी का ही कार्य कर रही है। लेकिन जिस समय वो सीए कर रही थी, ऐसा लग रहा था द एम ऑफ द होल वर्ल्ड, द होल लाइफ इज टू बिकम द सीए ओनली। और उस रात जब वो उठ के हमको हिलाई, बोली पापा हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम कल का एग्जाम नहीं देंगे। हाँ, हम उठे, हमने बैठे, हमने बैठाया अपने पास में, पानी ला के पिलाया। हमने कहा क्या हुआ? बोली नहीं, इट्स लाइक किलिंग कोर्स, आई कैन नॉट डू दिस, इट्स सो मच, इट्स लाइक इधर से ये पढ़ती हूँ ये निकल जाता है दिमाग से, ये पढ़ती हूँ ये निकल जाता है, मैं एकदम पागल हुई जा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती। तो हमने उसको बैठा करके हमने कहा कि बेटा, ऐसा ऐसा पहले भी कभी तुम्हारे जीवन में हुआ था जब तुम्हारे माइंड ने ऐसा कहा हो कि तुम नहीं कर पाओगी? तो उसको तत्काल याद आ गया कि पिछले ही साल जब इंटरमीडिएट का एग्जाम देने में जा रही थी, तो मैंने आपसे रास्ते में कहा था पापा गाड़ी वापस ले लो, मैं नहीं कर दूंगी एग्जाम। तो उसने हमने उसको कहा कि दैट्स इट, यही जवाब है। और उस दिन फिर क्या हुआ था, जब तुमने कहा था कि गाड़ी ले चलो वापस, तुमने एग्जाम भी दिया था, तुम हंसते हुए एग्जामिनेशन हॉल से भी आई थी, और तुम्हें बहुत खुशी थी उस एग्जाम को देने के बाद, isn't it? She said yes. I said this is your mind. ये आपका मन है जो आपको ऐसा बोल रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, गिव अप कर दो, बहुत ज्यादा कोर्स है, पागल होने वाला कोर्स है। एंड बिलीव मी, 5 मिनट की पॉजिटिव काउंसलिंग में उसका भय निकल गया। हाँ? हमने उसे बोला कल भी तुम जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगी, तब तुम हंसते हुए बाहर निकल के आओगी। एवरीथिंग विल बी सो नाइसली टेकन केयर बाय कृष्ण। और वही हुआ। पॉइंट इज कि हमारे बच्चे इन एग्जामिनेशंस को, इन परिस्थितियों को, दे टेक इट एज द एंड ऑफ लाइफ। आज ये नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं पागल हो जा रहा हूँ, एज और नहीं, ऐसे में हमें उनको गाइड करना है। ये इस मन ने हमको जितनी बार भी भयभीत किया है, जिन जिन बातों के लिए भयभीत किया है, जिन जिन अवस्थाओं में हमको भयभीत किया है, आप सोच के देखिए, क्या जैसा इसने भय दिखाया था वास्तव में वैसा हुआ था क्या? 99% केसेस में नहीं हुआ था। अगर इस माइंड ने हमको दिखाया था तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम जाते रहो इंटरव्यू देने, हमारा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, हमारी नौकरी भी लगी थी। अगर इस माइंड ने हमको थोड़ा सा फोड़ा निकलने पर, इस माइंड ने हमको कह दिया था ये तो कैंसर जैसा लग रहा है, हाँ, ये तो कैंसर जैसा, आप क्या जाते हो अस्पताल में, क्या कैंसर निकलता है? एक दिन की दवाई से आपका वो फोड़ा ठीक हो जाता है। हम्म। या इस माइंड ने हमको कहा था, अरे तू तो सबसे बेकार है, तू तो कुछ करने लायक नहीं है, इससे अच्छा तो शरीर अपना त्याग दे। हम में से कितनों के जीवन में एक बार जीवन में ऐसी हताशा आई होगी, जब लगा होगा जीवन व्यर्थ है, इससे तो अच्छा इस जीवन को खत्म कर दो। क्या आपने जीवन को खत्म नहीं किया तो क्या आज आप दुखी हैं? क्या अगर आप उस समय इस मन की बात मान लिए होते तो कितनी दुर्दशा करा ली होती? कहने का अभिप्राय क्या है कि मन विल कीप टॉकिंग नॉनसेंस, लूज, नेगेटिव, बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ आवर साधना, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फेथ इन गुरु, साधु एंड शास्त्र, we can overcome the negative opinions of the mind. तो हम लोगों को, यदि हम, let me check the time, oh it is 7:30 now, just 2 minutes more I'll take. हम लोग यदि समस्या के धरातल पर रखकर समस्या का हल ढूंढेंगे, हम समस्या का कभी भी हल ढूंढ नहीं पाएंगे। एक बार हमारा प्रोजेक्ट बन रहा था सेक्टर 18 में, 40 मंजिला प्रोजेक्ट है। जब हम उसके पास में खड़े होते हैं सड़क के ऊपर, तो हम अगर गर्दन यूं उठा करके भी पीछे गिर जाएंगे, तब भी हमें वो पूरा दिखेगा नहीं, अरे बाप रे कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक बार हम जम्मू से फ्लाइट से आ रहे थे, हमारा जम्मू में प्रोजेक्ट चल रहा था, और जब हम नोएडा के ऊपर से निकले, तो हमने देखा कि वो हमारी बिल्डिंग हमको इतनी बड़ी दिख रही थी। तो भक्त लोग चूंकि हमेशा भगवान से जुड़े होते हैं, या नाम जप कर रहे होते हैं, या
मन में विचरण चलता रहता है, मनन चलता रहता है, तो उस समय एक लाइट आई। इस समय क्यों ये बिल्डिंग छोटी दिख रही है, जब मैं इसके पास खड़ा होता हूँ तो इतनी भयानक क्यों दिखती है? हाँ, तो ये लगा कि देखो, ये एल्टीट्यूड की बात है। हम यदि समस्या के बिल्डिंग के लेवल पर अपने को खड़ा करके बिल्डिंग को देखेंगे, अब भयानक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन जब हमने अपना एल्टीट्यूड उठा लिया, अब जब हम हजारों फीट ऊपर है उस बिल्डिंग से, तो हमें वो बिल्डिंग एक छोटे माचिस के बॉक्स की तरह दिख रही। इसी प्रकार से हम भक्तों के मन को कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद, कभी द्वेष, ये सब जो शत्रु हमारे भीतर हैं, ये हमको परेशान करेंगे। तो उस समय हमें अब तत्काल, वी शुड नॉट गिव माइंड टू ओवर राइट ऑन अस। वी ऑलवेज हैव टू immediately reconcile, oh, this is the problem, दिस इज माई माइंड ट्राइंग टू डिफीट मी। तत्काल हमें, जैसे कि एक सैनिक होता है, आर्म सोल्जर होता है, जैसे उसे शत्रु का थोड़ा सा भी आभास होता है, तत्काल अपनी AK-47 लेके, अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, अपने हेलमेट वेलमेट लगा के तैयार होकर धड़ धड़ाने के लिए बाहर निकल आता है। इसी प्रकार से हम सबको अपना एल्टीट्यूड इमीडिएटली उठा करके, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के वाक्यों से, अपने आध्यात्मिक शक्ति से, हमें अपने इस प्रतिद्वंदी, अपने ओपोनेंट, इस ऑब्स्टिनेट माइंड को डिफीट करने का प्रयास करना चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि ये मन जो है, भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये इंद्रियों में मन, भगवान कहते हैं मैं हूं। तो अब हम इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि मन में दिखाए गए नाना प्रकार के संकल्प, विकल्प, नाना प्रकार की नेगेटिविटीज एक प्रकार से हमारा टेस्ट है। भगवान की विभूति मन के द्वारा हमारा टेस्ट लिया जा रहा है कि हम कितने दृढ़ हो चुके हैं भक्ति में, कि हम इस ओपोनेंट माइंड को किसी भी स्थिति में परास्त करने की शक्ति रखते हैं। माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज, जब भी मन हमें दुविधा में डाले, जब भी मन हमको नेगेटिविटी में डाले, तत्काल हमको एक कमरे में जाकर एक तो नाम प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो हमें अपने ज्ञान के बल पे, नॉलेज के बल पर, भगवान से प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, उस विशेष परिस्थिति में जिसमें मन हमको डराने का, भयभीत करने का, नेगेटिव करने का प्रयास कर रहा है, उस परिस्थिति से हमें बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए ये सारे वेपन्स का इस्तेमाल करके मन को पराजित करना चाहिए। मन को अगर हमने अपने वश में कर लिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, परमात्मा के सन्निकट हो जाएंगे। हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, ये परमात्मा के इतने निकट हैं, जो बोलते हैं परमात्मा वही करते हैं। कैसे हुआ? जितात्मनः प्रशांतस्य, अपने मन को इन्होंने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ली। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान, अब कोई मान दे, कोई अपमान दे, कोई जीत हो, कोई पराजय हो, कोई लाभ हो, कोई हानि हो, कोई चिंता नहीं। हमारे ज्वलंत प्रमाण है, उदाहरण है हमारे गुरुजन हमारे सामने। महाराज के जीवन में कितने कितने विशेष परिस्थितियां इस प्रकार की आई होंगी, लेकिन हमने उन्हें देखा ही प्रशांत से, बिकॉज जितात्मन प्रशांत से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? समय तो हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस सत्र के लिए, आज के प्रैक्टिकल टॉक के लिए। तो आज के विषय से संबंधित यदि प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न हम मैक्सिमम ले पाएंगे, से समय हो चुका है। फिर भी यदि किसी भक्त के कोई प्रश्न है आज के विषय से संबंधित, तो हैंड रेस कर सकते हैं। 4 यस, भक्तों ने हैंड सौंदर्य रेस सिंह, किए हैं, देखते हैं। नोएडा सौंदर्य सिंह। एक्सप्रेसवे से, इसको नोएडा एक्सप्रेसवे से अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे प्रभु जी, आप बहुत सुंदर प्रैक्टिकल लेक्चर रहा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। तो एक इंडिविजुअल सोल या कंडीशन सोल कैसे अपने स्वभाव को खुद पहचाने?
क्योंकि आजकल हमें जो अथॉरिटी है हमारे स्वभाव को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। वो बताते नहीं, फिर वो स्वभाव के कारण बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अपने स्वभाव के एक सोल कैसे पहचान सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली यही कार्य जो था होता था गुरुकुल में, जब गुरु अपने शिष्यों की प्रवृत्तियों को देख करके और उनके स्वभाव को बताते थे, स्वभाव से उनको फिर ये बताते थे कि किसको वैश्य का कार्य करना है, किसको ब्राह्मण का करना है, किसको। तो इसके लिए जैसे मैं अब स्वयं अपने विषय में बताता हूँ कि एक बार मुझे ये दुविधा हुई कि मुझे जॉब करना चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस करना चाहिए तो क्या संबंधित बिजनेस करना चाहिए। तो उस समय मैंने अपना हॉरोस्कोप दिखाया था। हाँ, और हॉरोस्कोप दिखाया था, प्लस मैंने अपने काउंसलर से भी डिस्कस किया था। हाँ, तो पॉइंट इज कि हमारे गुरुजन हमारे स्वभाव को भी समझते हैं, हमारे नेचर को देखते हैं, वो जानते हैं कि इसके अंदर कितना रजोगुण है। और हमने जब हॉरोस्कोप दिखाया था तो उसमें पता चला कि आप आर्ट एंड अर्थ से संबंधित कार्य करोगे, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आपके लिए जॉब करना श्रेयस्कर है। हाँ, तो हमने फिर वही कार्य जॉब करना, अर्थ एंड आर्ट इज आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग, तो फिर हमने वही कार्य में कंटिन्यू किया। बिजनेस नहीं किया, जॉब ही किया। तो कई बार हमें हमारा जो जो बर्थ चार्ट होता है वो भी हेल्प करता है। अन्यथा आप अपने जो काउंसलर से यदि आप बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हो और आपने अपने काउंसलर को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अलाउ किया हुआ है, तो आपके काउंसलर या आपके शिक्षा गुरु अगर कोई जीवन में है, या दीक्षा गुरु, आपको उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। और आप स्वयं भी उसका आंकलन कर सकते हो बैठ करके, व्हाट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, व्हाट गिव्स यू द। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपोज किसी को गाने का बहुत शौक है या किसी को नृत्य करने का शौक है, लेकिन उसने की तो सिविल इंजीनियरिंग है या उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। तो तो इसमें दो तरीके के कार्य हो सकते हैं। एक हो सकता है जो आपकी फिजिक मटेरियल एजुकेशन से संबंधित कार्य है, और दूसरा जो आपके स्वभाव से आपके अंदर जो अर्जित गुण हैं उनके अनुसार आप कोई कार्य कर सकते हो। तो इसमें इसको ऐसे कहते हैं कि आपने अपनी जो टेंडेंसीज हैं, जो आपके अंदर की जो सुंदर कलाएं हैं, उनको भी मरने नहीं दिया, आपने उनको भी जीवित रखने का प्रयास किया। हाँ, जैसे हम कई लोगों को देखते हैं वो कोरियोग्राफी भी करते हैं और शाम को डांस से सिखाते हैं, कथक डांस सिखा रहे हैं, मलयालम डांस, वो कथकली डांस सिखा रहे हैं, और दिन में अपना जॉब कर रहे हैं। किसी को सिंगिंग का इंटरेस्ट है तो वो शाम को वोकल म्यूजिक के क्लासेस भी दे रहा है। और तो इस तरीके से हम लोग जो हैं निर्धारित कर सकते हैं। आई थिंक इट मेड सम सेंस टू यू। नॉट श्योर हरे कृष्ण। प्रभु, हैंड तो लोअर हो गया है। मे बी वी कैन अकोमोडेट वन मोर क्वेश्चन। राहुल नामदेव जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आपने जो ये बताया अभी सेम मेरा भी ऐसे यही प्रश्न था। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे मैं फुल टाइम या मैं गृहस्थ हूँ, बट मैं मेरा प्रोफेशनल जो काम था मेरा स्टिचिंग और डिजाइनिंग का काम था, तो उसको मैंने त्याग करके मैंने जो है मंदिर ज्वाइन किया है और मंदिर में फुल टाइम सेवा करता हूँ। यहाँ पे मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ। तो क्या मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे अपने उस कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए, उस कर्तव्य को पहले आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मैंने गलत करा है या सही करा? मुझे इसमें थोड़ा निर्णय लेने में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये वैसे ही प्रश्न है। अगर आपको, जो आपने जॉब कर रहे थे और आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप भक्त होते हुए भी स्टिचिंग का या डिजाइनिंग का काम अगर आप कर रहे थे, तो आप स्टिचिंग और डिजाइनिंग बोला था ना आपने? यस यस प्रभु। हाँ, ओके। तो स्टिचिंग डिजाइनिंग का कार्य आज भी आप कर सकते हो। आप भगवान की ड्रेसेस को डिजाइन कर सकते हो। आप कुछ भक्तों की जो है कुर्ते या गोपी ड्रेसेस या कुछ इस तरीके के वो भी बिजनेस भी साथ में कर सकते हो। ऐसा नहीं आप गृहस्थ हो तो आपको ये अलाउड है कि आप अपने धनोपार्जन करने के लिए अपनी जो आपके अंदर कला भगवान ने दी थी उसको आप इस्तेमाल करो। हमने देखा हमारे इस्कॉन नोएडा में
कई फैशन डिजाइनर्स अपने डिजाइन करके राधा रानी के लिए ड्रेसेस बनाते हैं, कृष्ण के लिए ड्रेसेस बनाते हैं। तो आप भी इस प्रकार से मंदिरों की सेवा कर सकते हो, मंदिरों से ऑर्डर्स ले सकते हो उनके डीटी ड्रेसिंग करने के ड्रेसेस को डिजाइन करने के लिए, और साथ में अपना अपना फंड रेजिंग का भी कार्य कर सकते हो। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस कार्य को करने से आपसे आपको खुशी मिलती है, अब आप उसको कैसे कृष्ण के साथ डवटेल कर सकते हो, कैसे भगवान के साथ डवटेल कर सकते हो। जैसे कि हमारे कई भक्त हैं जिनको केक बनाने का शौक है, बहुत ही सुंदर केक बनाते हैं। हमारी वाइफ भी बहुत केक्स वगैरह बनाती थी, तो वो कुकरी का क्लास करा सकते हैं। हम इस्कॉन के भक्तों को, अगर मार्केट में 1,000 रुपए चार्ज किया जा रहा है, आप 500 रुपए ले लो भक्तों से, कम पैसा ले लो, एटलीस्ट आपकी कला भी अपने स्थान पर रहेगी, आपका शौक भी जो आपको भगवान ने एक कला दी है वो भी आप उसको भी पूरा कर सकोगे, और साथ में अपनी जो आपको गुरु ने सेवा दी है उसको भी आप अच्छे तरह से कर सकोगे। तो फंड रेजिंग की भी सेवा करो, और साथ में अगर समय समय कुछ मिलता है तो आप ये सेवा भी कर सकते हो। ओके, ठीक है पद्माली प्रभु, यू कैन यस स्टॉप। प्रभु, वी शैल कंक्लूड। अभी तो काफी हैंड रेज है, तो जिन भक्तों ने हैंड रेज किया उनसे अनुरोध है कि आपके प्रश्न को प्रश्न न रखिए, वे तो अपने सीनियर डिवोटीज या काउंसलर्स, गाइड आपके जो भी हैं उनसे संपर्क करके आप अपने प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय हो चुका है, हम और स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।